बच्चे रहेंगे नहीं, कौन करूँगा? जो आपने स्कूल खोले हैं, जो आपने सड़क बनाई है जनाब आली, वो सड़क पे जब बच्चे होंगे ही नहीं तो आप सड़क की क्या होगी और स्कूल का क्या होगा? नशे का काम नहीं, सब नशा कर रहे हैं और नशा आता कहाँ से हुजूर? ये सरकार का साथी है, पुस्ता साथी है, उन्हें पता सरकार का ध्यान बिल्कुल है ही नहीं। हाजी वैसे तो नशा मैंने अभी उत्तराखंड में शो कर रहा था साहब जी, कैप्टन अमरिंदर ने किया जी, क्या बोला था उन्होंने? 4 हफ्ते के लिए नशा खत्म कर देंगे। ये किसने कहा था? कैप्टन अमरिंदर ने कहा। आप अकाली दल से आप क्या दाल बना रहे थे इतने साल बाद? बोले कि इन्होंने कहा था, कैप्टन ने कहा था 40 दिन में खत्म कर देंगे। अरे हुजूर आली 5 साल तो आप ही थे। हमाम में जब सब नंगे होते हैं तो बोलना नहीं चाहिए कि हम ज्यादा नंगे या तुम नंगे। आप दोषी उतना मैं दोषी, मैं क्यों नहीं आया? बात कर रहे आप हमसे सवाल पूछिए कि अब आए हो चुनाव में, भैया जी लेके आए हो, डब्बू बजा रहे हो, अब आए हो, तब क्यों नहीं आए? जब गांव में, जब पिंड में बच्चे के बच्चे नशे में चले गए तब क्यों नहीं आए? उस पिंड में क्यों नहीं आए? जब ये पास उन्हें पेपर पास कर लिया, अपने फिजिकल टेस्ट खुद से नशे का काम चलेगा, बस 9 जब उन्हें 6 बचते कितने बच्चे? कदम उनका सीखा बस ट्रांसलेट कर दीजिए। ये बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी जिसमें इनके भतीजे ने फिजिकली टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर लिया और ये उसने कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाया नशे के कारण जो है। कहना भाभी है कि इतना बंदा जवान मुझा सीगा हो, पूरा फिट सीगा, नशे नहीं खाता। ये सरकार चाहे नशा 2 दिन से बंद हुई, 2 दिन से बंद होगा, सरकार चाहिए कि सोने तो सोने साढ़ा सारा पंजाब पर पिछले किसानों ने मेरे दुकानदारों को तिहार रख रंगा से दुकाना खोलो ही लगा रहा है, दुकान कहीं खोल ही नहीं करती है सरकार। अजी ये बहुत बड़ी समस्या जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी समस्या और जितनी है आपकी समस्या उतनी हमारी, और हमारी और जितनी आपकी। साहब यहाँ पे वादा वही करिएगा जो पूरा कर पाए। 40 दिन का सपना मत दिखा के चले जाइएगा, वरना मैं आपसे पूछूंगा फिर। और एक बात और भैया जी, कहीं में कोई झूठ नहीं बोलता, वरना रात में बिल्कुल मैं राक्षस की तरह नजर आता हूँ। झूठ मत बोलिएगा कोई भी। अगर उसने सवाल उठाया उसके पिंड का तो जवाब दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आज ये पंजाब ये पूछना चाहता है कि स्पेशल टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है वो फरवरी 2018 से बंद क्यों पड़ी है? उसमें किनका नाम है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, ये भी पूछना चाहता है कि अगर नशे खत्म करने हैं तो दिल्ली में इतने नए ठेके क्यों खुल रहे हैं? अगर कैप्टन ने बोला 40 दिन में नशा खत्म करूंगा तो किस सरकार ने चला रखा था नशा जिसको कैप्टन ने खत्म करना था? अगर कैप्टन नहीं खत्म कर पाए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतने नए ठेके क्यों खोल रही है? हम ऐलान करते हैं, हम इन नशों को बंद करेंगे, हम इन नशों को खत्म करेंगे। एक मौका दो और हम इनको खत्म करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें एक मौका दो। वो झूठ बोल रहा था बड़े तरीके से, वो झूठ बोल रहा था। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता? कर लिया एतबार। हाँ जी बोलिए। सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ये सारे इलेक्शन हम लोग ही कंडक्ट कराते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद से बंद पड़ी है। मैं इन सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ वो उसका ऐलान कब कर रहे हैं, वो कब लागू होगी? ओल्ड पेंशन स्कीम कब लगा? मैं आ रहा हूँ सर, पहले एक मैं अकाली वाले दिन से पहले मैं इनके पास जी चला। सरकार चाहे किसी की भी रही हो पंजाब में,
तो लेकिन जो 34% और बाकी है हमारी अनुसूचित जातियों की, तो उनकी शिक्षा के लिए और उनकी सेहत के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी 1860 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का केंद्र की तरफ पेंडिंग पड़ा है जनाब। तो जो पंजाब उससे जो बहुत ज़्यादा त्रासदी भोग रहा है उससे, आज जो स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी जाते थे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेके, आशीर्वाद स्कीम के तहत स्कॉलरशिप लेते थे, तो उनको नहीं मिल पा रही। अभी 16, 17, 18, 19, 20 और 20-21 का जो 1860 करोड़ पेंडिंग पड़ा है केंद्र सरकार की तरफ, तो वो क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा भाई? तो उसके साथ सेहत की जो व्यवस्था है, मैं हल्का शुतराना से आता हूँ, तो हल्का शुतराना में घग्गा है हमारा एक कस्बा, तो घग्गा में एक सेहत केंद्र है। तो WHO की एक गाइडलाइन है कि जहाँ 10,000 की आबादी है तो वहाँ एक MBBS डॉक्टर तैनात करना बनता है। तो क्या कर रही है सरकारें? देहाती क्षेत्र में लोगों को मार रही हैं, खत्म कर रही हैं। तो वहाँ से वहाँ की आबादी, घग्गा की आबादी 12,000 है और WHO की इंस्ट्रक्शन है कि 10,000 के बाद हम एक MBBS डॉक्टर तैनात करेंगे, लेकिन वहाँ 12,000 की आबादी के बाद एक MBBS की पोस्ट थी, वो भी खत्म कर दी है। जी, मैं तो सिर्फ ये नशे की बात करने जाता हूँ बड़ा सीरियसली, क्योंकि बहुत गंभीर इशू है। प्लीज 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 साइलेंट। जरा कोई बहुत जरूरी बात ना हो तो बात तो कर ले। घड़ी पे बात कर रहे थे, कहीं और बात कर रहे थे। बिल्कुल आराम से जी। बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये इतना गंभीर इशू है, इसको सिर्फ पंजाब नहीं, इसके आउटसाइड ऑफ पंजाब फोर्सेज भी बहुत इन्वॉल्व है। तो उसके लिए जब तक एक सेंटर और स्टेट की एक तरह से ज्वाइंट कार्रवाई नहीं होती है तो तब तक ये नशा खत्म नहीं हो सकता। मेरी एक वेबसाइट है जो पंजाब पास, उसमें कम से कम नहीं तो 10 आर्टिकल लिखे हुए हैं नशे के ऊपर। इनको सिक्योरिटी की तरफ से इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स एंड तस्करियों को खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? जी अकाली। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जो पंजाब में आके इतने आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, झूठ बोलने का तो इनसे ठेका ले रखा है इन्होंने। दिल्ली में पिछले 5 साल जो सरकार, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था 7 लाख नौकरी जो है सरकारी दिल्ली में दी जाएगी। मैं पूछ रहा था 7 लाख नौकरी दे दी इन्होंने। उसके बाद जो 1-1 हज़ार पंजाब की 18 साल से ऊपर की एक लड़की कहते भी 1-1 हज़ार रुपया सबको देंगे, क्या दिल्ली में दे रहे? यहाँ में तो कुछ है नहीं, वहाँ में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे? नशों की बात करते हैं, जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो केजरीवाल साहब खुद लिखती पैरों में बैठ के फिर माफी भी मांगते हैं। ये झूठ का सारा पलंदा इन्होंने रखा है। केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी? क्योंकि सारे सबूत, एक मिनट, सारे सबूत जो है पुलिस के पास थे, पुलिस कांग्रेस के कंट्रोल में थी, कांग्रेस अकालियों से मिली हुई थी, उनको बचा रही थी, इसलिए कोई सबूत नहीं मिल सकता था। इसलिए उन्होंने अक्लमंदी की, माफी मांग के साइड पे हो गया और वही समय दिल्ली के लोगों की सेवा में लगाया और उनकी जिंदगी बदल दी। बहुत अच्छी बात है, अकलमंदी बहुत है इनकी, झूठ बोल के माफी मांग लेते हैं, बहुत अच्छी अकलमंदी है इनकी। ऐसे इनके साथी भी सारे वैसे ही हैं। आगे। सबसे पहले तो जो फेसबुक वाले विद्वान बैठे हैं, सभी फेसबुक के विद्वान, मैं उनसे हाथ बांध के निवेदन करता हूं कि कृपया अगर कोई फैक्ट पे बात हो तो वही करें। नंबर 1। नंबर 2, जो ये लाला जी की बात कर रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी लाला जी है ना, हमारे बनिया है परिवार से संबंध रखते हैं, लाला जी हैं। तो जो ये लाला जी की बात है, लाला जी को अपना सामान बहुत बेहतर तरीके से मार्केटिंग करनी आती है। लाला जी वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट पीट के बताया कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल की सेवाएं हैं या हेल्थ सेवाएं हैं वो इंडिया में नंबर 1 है। हमने 6 साल में दिल्ली का कायाकल्प भी कर दिया। आप भी मेरे ख्याल दिल्ली से हो, तो मैं खुद अपने इंडिविजुअल सरकार से हटके ये बात कह रहा हूँ कि जब कोरोना था, मेरी और मेरी टीम की ड्यूटी थी रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में। मैंने खुद इन हाथों से कोरोना के दिल्ली के पेशेंट जो उनको वहाँ बेड नहीं मिलता था, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, हमारे यहाँ पे इलाज करवा के गए थे। और मैं 50 वीडियो 50 फोन में है ऑन रिकॉर्ड 50 वीडियो विद एड्रेस दिल्ली के लोगों का इनको देना चाहता हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज में, और चैलेंज कहता हूँ, मेडिकल फैसिलिटीज में दिल्ली सरप्लस है। दिल्ली का जो हाल हुआ वो सारे देश ने देखा। पंजाब में ये लोग इलाज करवाने आते रहे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही था जिसने जो दिल्ली के केजरीवाल ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बॉर्डर खोल के कहा कि हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, आओ इलाज कराओ, क्योंकि कोरोना में पंजाब एक ऐसी स्टेट थी जो ऑक्सीजन सरप्लस थी। आ रहा हूँ। अरे भाई देखो, अभी थोड़ी देर, थोड़ा देर, जल्दी में हो क्या? अरे आ रहा हूँ। जी कांग्रेस चन्नी साहब जी।
अरे वो बोर्ड लगा, वो मैं पढ़ रहा था, पंजाबी में गुरमुखी में लिखा हुआ था। मैंने कहा साहब 50 रुपए में पानी है ना। हाँ जी, कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब कहते हैं अपनी उनकी एक एडवर्टाइजमेंट आती है, एक बात सच है कि सारे लोग केजरीवाल पे ही आके लगा रहे हैं। उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट आती है, कहते हैं कि अगर मैं अपनी बहनों बेटियों को मैं अपनी बहनों बेटियों को 1000 रुपया देना चाहता हूँ तो दूसरों को तकलीफ क्यों होती है। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? हैं अपनी जेब से दे रहे हैं 1000? इनसे ये पूछो कि 20 में से 9 भाग गए, अब जो 11 रह गए उनमें से सीएम का चेहरा कौन? देखो ये तो सिद्ध हो गया कि सारी पार्टियां केजरीवाल की बात कर रही हैं। इनके जो केजरीवाल साहब पंजाब में आके गारंटियां देते हैं, इनके खुद मेरे तो गारंटी बनी 10 है, मेरे 20 में 10 भागे, उनकी तो गारंटी नहीं कोई। पंजाब के लोग उस शेर की तरह हैं, पंजाब के लोग उस शेर की तरह हैं जिसकी पूंछ के ऊपर हाथ लगाओगे तो उसकी तरफ पड़ेंगे। ये जितनी बड़े बड़े यहाँ पे झूठ बोल के जाते हैं, शगुफे दिखा के जाते हैं, फिर इसीलिए इनके मगर पड़ते हैं। इस बार पंजाब में कुछ होने वाला है, मुझे बताऊंगा नहीं क्या होने वाला है। होने वाला कुछ है जरूर, और गजब का होने वाला है खेल। कुछ आपको मालूम है? कुछ आप मुस्कुरा रहे हो, मुझे मालूम है होगा कुछ जरूर गजब का। अरे आपको तो मालूम है, आप ही करवाएंगे, मुझे मालूम है। मैं आता हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया है। क्या करते हो? अगर कुछ करने को मिलेगा तब करेंगे ना, कुछ करने को मिलेगा तब करेंगे। नहीं करते हो? कौन से सब ये लॉकडाउन लगवा के तुमने हमारे गरीबों की तुमने ऐसी तैसी करवाई, 6 बनाने तक को पैसे नहीं है। 20 रुपए सेब बनाने के लिए नहीं है, 6 बच्चे हैं। मुरादाबाद क्या बच्चे हैं? 6 लड़की। प्लीज 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 मैं गरीब हूँ। सर आप इधर मैं भारत में मेरे गरीब का कुछ नहीं, हम गरीब क्या करें, क्या करें बताओ। बच्चे पैदा करें, ये वाली बात नहीं। बच्चे पैदा करें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए पैदा होते हैं। मैं भी किसी का बच्चा हूँ, आप भी किसी के बच्चे हो। तो मैंने 6 करे हैं। जिसके पास 6 गोलियां हैं ना वो बाबा है। थोड़ा पहले बताओ क्या नाम करते हो नहीं करते हो? अरे जो मिल जाता है, किसी की झाड़ू लगाया है, किसी का पोंछा लगाया है। यहाँ पटियाला में इसमें मुझे हो गए कम से कम 24-25 साल यहाँ पटियाला में आए। 25 साल और अभी तक काम नहीं मिला तुम्हें? काम तो बहुत मिला, सरकार ने हमारी 20 रुपया नहीं है, दाढ़ी बनवा जाके ऐसा करके अभी शो खत्म हो, 20 रुपया लेना पड़ता दाढ़ी बनवा। आम आदमी का जवाब है कुछ भी नहीं है, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। सब पार्टी जो है सब आते हैं, सियासी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता बाद में, वही जो होता है वही बाद में रोना रह जाता है जो पहले में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर सिस्टम खराब है, लोग भी नहीं चल रहे, गवर्नमेंट भी नहीं उसको फॉलो कर रही, सिस्टम ही नहीं है। एक बात बताओ, आप नौजवान हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आगे आइए सर थोड़ा सा। जी आप क्या करते हैं सर? प्लीज सर एक मिनट थोड़ा सा वक्त देखो मुझे, मैं आज ही रात पटियाला छोड़ दूँगा, प्लीज थोड़ा सा। पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनर है। अभी एक शख्स ने अभी जो गांव से आया था, उसने कहा कि पंजाब में की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और वो है नशा। बहुत सारी समस्या है इसमें, एक नशा। एक नौजवान होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ, मैं मालूम है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, 25 सालों से मैं दिल्ली में रहता हूँ,
जब हम लोग बात करते हैं, पाजी हमारे साथ है कैमरा, और जब हम लोग बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि मुझे फक्र होता है कि पंजाब की जो हिंद है, जो पंजाब के जो लोग हैं, जो कौम है, वो बड़ी मजबूत कौम है। लेकिन जब मैं नशे की बात सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, आज भी दुख हो रहा था। क्या कारण है, क्यों है? सर इसका पहला कारण जो है गरीबी है मेन, क्योंकि सर घर में अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान दुखी हो जाता है, उसे कोई भी माइंड स्टेबल नहीं रहता, उसे सुनते ही नहीं कुछ, नौकरी लेने जाता है नौकरी मिलती नहीं, पैसा होता नहीं, इसलिए वो नशा खाता है। वो कहता है मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं। अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेगा, अच्छा कोई भी गवर्नमेंट को मैं किसी को भी अच्छा नहीं कहता, माड़ा भी नहीं कहता, अगर कोई इनिशिएटिव लेगा तो लोग उसे जेन्युइनली वोट डालेंगे, अगर कोई नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि लोगों को विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल सर, किसी पार्टी में नहीं विश्वास? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं है सर पर्सनली। क्यों? क्योंकि सर दुखी है सब। अगर किसी के पास नौकरी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, ठीक है, माँ बाप के सिर पर कितना चल जाएगा। मैं समझता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हरकीरत सिंह। हरकीरत ने सच्चाई बहुत दूर तक और बहुत नजदीक तक गहराई छुई। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसी हैं आप? बहुत देर से खड़ी हुई थी, मैं देख रहा था आपको। मैं शो करता हूँ, ऐसे ही घूमता रहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। सर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस से जरूर लूंगा। बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, मैं जरूर, मैं पंजाब में हूँ तो कांग्रेस से जरूर लूंगा। जी प्लीज प्लीज सर। तो मैं देख रहा था आपको, मैं घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो लोगों से रिएक्शन पूछना, बात करना, यही है। कुछ कहना चाह, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ? यूर हाउस? गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हूँ और मैं दिल्ली से शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये चीज़ फील की है कि यहाँ का जो यूथ है वो तो सारा ऑलमोस्ट बाहर जा रहा है, एजुकेटेड है तो ज़्यादा जा रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर आई वॉन्ट की प्रोग्रेस तभी होगी जब यहाँ का यूथ यहाँ स्टे करता है। पॉलिसी मैम सर अंदर आइए, शो तो अब शुरू हुआ, शो तो अब शुरू हुआ। जी 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 मैम। पॉलिसीज ऐसी बनाए कि सब बंदों को उससे बेनिफिट हो। रिच और रिच होते जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब में रहते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी रहते हैं, लेकिन और जो गरीब और मिडिल क्लास पर्सन है, ही इज़ द मोस्ट। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग किसी से मांग भी नहीं सकते ऐसे लोग, और अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो कर्ज लेंगे या कुछ भी करेंगे, अंदर से मर रहते हैं और बीमारियाँ लगती हैं। यहाँ पर और किसी चीज़ की कमी नहीं है, बच्चों में कॉन्फिडेंस इसलिए शेक हो रहा है कि वो अपने से थोड़े से बड़े बच्चे को भी देखते हैं ना, तो वो देखते हैं इसको भी जॉब नहीं मिली, मुझे भी नहीं। तो मैं ऐसी गवर्नमेंट आए, ऐसे लोग आए जो यूथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुश्किल से एक कहीं कोई शख्स मिलता है मुझे जो सवाल पूछता है। मैं आ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैंने कांग्रेस से वादा किया था कि मैं आपके पास आऊँगा, बहुत देर से नहीं आया था आपके पास। पहली तो बात नशे की हो रही है। हम पहले आपने बोला कि क्या कारण है जी। तो कारण पहले ये 10 साल जो कांग्रेस अकाली दल की सरकार रही है 2007 से 17 तक, एक मिनट 2017 तक, तब अकाली दल की जो सरकार थी उसमें सबसे ज़्यादा गैंगस्टरवाद और नशा सबसे ज़्यादा था। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और आम आदमी पार्टी ने भी बहुत वादे किए, जैसे भाई साहब ने बताया कि केजरीवाल ने बोल के कि मजीठिया सरगना है इस ड्रग्स का, और बाद में उसको, मैं आ रहा जी उसी बात पे, बाद में उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और माफ़ी मांग ली आम आदमी पार्टी ने। और फिर कैप्टन अमरिंदर की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, कर रहे हैं जी, आ रहे हैं ऐसी गल पे, कांग्रेस की सरकार बनी, कैप्टन अमरिंदर आए और कैप्टन अमरिंदर ने STF बना दी। और उसके बाद वो STF बनाने के बाद वो जो रिपोर्ट थी STF की उसको दबा के रखा, क्यों केजरीवाल उसको बचाने के लिए सुखबीर बादल को और मजीठिया को। और अब हमारी क्या लड़ाई है, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी की क्या लड़ाई है कि STF की रिपोर्ट जनतक हो। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और हाई कोर्ट ने बताया कि हम इसमें बाधा नहीं है, आप उसको जनतक कर सकते हो और बहुत जल्दी जनतक होगी। और जो इसमें होगा, जो जिस मेन कल्परेट होगा वो सलाखों के अंदर होगा। और ये ठोको ताली की बात करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, इनका कोई स्टैंड नहीं, साइकिल का भी स्टैंड होता है, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये बात करते हैं सील बंद लिफाफा जो रिपोर्ट कोर्ट को जानी थी, इनको उनके बारे में पहले ही पता है। इसका मतलब घर में बैठ कर रिपोर्ट बनाई जा रही है ना, झूठ के सिवाय कुछ किया है। नवजोत सिद्धू 5 साल में सरकार में बैठा है, कोई आज नया नहीं आया, कोई अपने महकमे में एक अगर पहले बात पूरी हो गई।
जब ये अपने मिनिस्टर थे, इसके अपने लोकल बॉडी के मिनिस्टर रहे हैं, इनको बोलो 4.5 साल रहे हैं, उसमें आप एक भी काम पूरे पंजाब में बता दें, कहीं भी एक ईंट लगाई हो, कहीं भी एक सीवरेज डाला हो, एक निशानी दिखा दे अभी अपने मंत्री होते हुए भी काम किया है। आया हटो जरा, इधर आओ, पास आओ, यहाँ आओ। अरे तुम्हें बुला रहे हैं, यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप नाम है। संदीप, कहाँ के रहने वाले? प्लीज। बिहार का। अरे बिहार का तो मैं समझ गया था, इतनी देर से मेरी आंखें थोड़ी ना कच्ची हैं। बिहार के तो हो। कहाँ से? बिहार से? सहरसा जिला है। जिला सहरसा। बाजी कहाँ गए बाजी? सहरसा से। हाँ जी, कब से हो यहाँ पटियाला में? मैं तो आते जाते रहता हूँ। क्या काम करते हो? दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी। सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है जी। उधर कोई बोल रहा था बच्चे। हाँ जी, सरकार तो इनकी है, मुख्यमंत्री इनके हैं, कांग्रेस के चन्नी जी मुख्यमंत्री हैं और पंजाब प्रधान मुख्यमंत्री के खिलाफ ही धरने लगाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, नशा पंजाब में आ रहा है, नशा बिक रहा है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? जब 5 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा था, आज 50 किलोमीटर का दायरा है पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर का, और उसमें भी अब नशा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इंडिया से तो पैदा नहीं हो रहा है, ये बाहर से नशा आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है या पंजाब सरकार? मोदी सरकार है ये इसकी जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप मेरे को। इसलिए मोदी सरकार ने 50 किलोमीटर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो चोर कौन हुआ? मैं आया। इधर आओ, पास में आओ, आ जाओ मेरे पास आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, क्या करते हो तुम? स्टडी करती हूँ। किस क्लास में? क्लास 2 में। कहना है? मुझे पता चल गया था तुम्हें बहुत देर से कुछ कहना है। क्या कहना है तुम्हें, बताओ। वो आंटी जी बोल रहे थे कि यूथ बाहर जा रहा है, उनको यही रहना चाहिए, तो मैं ये बोलती हूँ कि वो ऐसा क्यों